And welcome back to the Bowling Sisters and back again with our FPL video. It is going to be a very tricky video today. Game week 17, after the restart, the Premier League was a banger. Now is the time to look forward. Game week 18 and 19 are back to back plus a handful of double game weeks coming. So बहुत कुछ है in the package for today. So let's get straight into it. Let me tell you what happened in the last game week. We all know what happened. Game week 17 was a good show for us. We have 96 points, fortunately enough. We did 623. We made a 623,000 ka rank kiya. Unlimited transfers. So we made 9 transfers for this week. Overall points, we've jumped quite a lot. 2,038, 1038. Finally touched in the 17th game week. After a long time, मतलब मेरे अरसा हो गया. If I remember correctly, मैंने 1000 टपे हैं in the 17th, 18th game week, but we've done it very quickly this time around, touch wood, and thanks for all your support which is happening. So we've touched 1038 for this week. Overall points, actually my overall rank has shot up क्योंकि पिछले हफ्ते तक we were in the top 300,000. We are now up to 109,000 for this week. Now is the time to be very tactical. Reece James बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है हमें रीस जेम्स की रेकरिंग इंजरी की वजह से, बिकॉज बहुत लोगों ने रीस जेम्स को लिया था. नाउ इज द टाइम टू डंप हिम आउट, बिकॉज अब इसका ये नहीं पता, एटलीस्ट मिनिमम 1 महीने के लिए बाहर है एंड चेल्सी के डबल गेम वीक्स लाइंड अप हैं. सो उसके लिए लेट स्टार्ट ऑफ. लेट मी टेल यू गेम वीक 17 में मेरी टीम ने क्या करा, एंड आफ्टर दैट वील टॉक अबाउट कि what are our possible options for our defense in terms of a Reece James, and also looking forward to game week 21 and 23 जहां पे काफी डबल गेम वीक्स आएंगे. चेल्सी का गेम वीक 19 में डबल गेम वीक है. सो व्हाट डू वी लुक फॉरवर्ड टू देयर? ठीक है. सो स्टार्टिंग ऑफ माय कीपर इज केपा. ही गेव मी 9 पॉइंट्स. जेम्स ने मेरे को 1 पॉइंट दिया. अनफॉर्चुनेटली 50th मिनट में उसका इंजरी रेकरिंग होगी तो उसने 1 पॉइंट दिया. कैंसेलो वाज ऑन द बेंच, सो उसने 1 पॉइंट दिया. Trippy gave me 12 points. Thankfully he gave me 12 points, वरना बहुत लंका लग जाती. Then we have De Bruyne who gave me 2 points. Saka gave me 9, Almiron 8, Martinelli 8, and my 2 United people. This is what I was telling you guys last time around कि United के साथ अगर मैंने हैरी केन को निकाला तो मैं डबल यूनाइटेड करूंगा, and that has paid me off. Rashford gave me 14. My captain Haaland gave me 26. Martial gave me 6. सैंचेज और अब अगर मैं देखूं सैंचेज और अर्ज़ब्लागा में, केपा अर्ज़ब्लागा में, तो दोनों ने 9 पॉइंट्स दिए एंड बोथ आर गुड कीपिंग ऑप्शंस. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब चेल्सी का गेम सिटी के साथ होगा गेम वीक 19 में, आई कैन स्विच हिम ओवर. बट ध्यान रखना ये भी है कि चेल्सी का डबल गेम वीक है. एक तरफ सिटी होगी, उसके बाद जस्ट आफ्टर वी हैव फुलम, एंड ऑल्सो अ फैक्ट कि हमारे पास FA कप का 3rd राउंड भी है बिटवीन सिटी एंड चेल्सी. सो काफी मैचेस हैं टू लुक फॉरवर्ड टू, बट नॉट इन दी FPL एस्पेक्ट. बट हाँ, कौन से प्लेयर रेस्ट होंगे, कौन से प्लेयर खेलेंगे, देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू. सो सैंचेज वाज ऑन 9, सोलंकी गेव मी 2, डंक गेव मी 2, एंड वाइट गेव मी 2. नाउ कमिंग ऑन टू द इशू एट हैंड. अगर मैं अभी इस हफ्ते के लिए अगर मैं टीम पिक करूं और मैं ये सोचूं कि मैं जेम्स को बाहर निकाल देता हूं, सो मेरे पास वाइट का ऑप्शन है और मेरे पास डंक का ऑप्शन है फॉर दिस वीक. आई कैन गो विद दैट कि मैं और कोई चेंज नहीं करूं, अपना एक ट्रांसफर को होल्ड करके मैं जनरली पूरी टीम वही खिलाऊंगा, क्योंकि चेल्सी इज प्लेइंग नॉटिंघम फॉरेस्ट. Then Arsenal is playing Brighton. Cancelo is playing against Everton. Trippier is Leeds. Formation same रहेगी 3-5-2 की. I don't think so there is anything major I would like to change in this, because काफी decent team है and I would like to keep it this way. But for you guys, if we plan to do a change, and if we plan to do a change in terms of कि हमें क्या changes करने हैं in terms of our team, अगर मैं जेम्स को हटाता हूं, सो नाउ द क्वेश्चन इज whom do I bring in?
मेरे पास कैंसेलो पहले से ही है, एंड जबकि कैंसेलो का डबल गेम वीक चांसेस हैं 20 और 23 में, वेयर सिटी माइट बी हैविंग, दे विल बी हैविंग डबल गेम वीक्स इन गेम वीक 20 एंड 23. सो 20 में आई बिलीव दे आर प्लेइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टॉटनम बैक टू बैक, एंड 23 में दे हैव आस्टन विला एंड आर्सेनल. सो कैंसेलो कैन बी अ गुड ऑप्शन ओवर देयर. नंबर 2 जो मेरे को लग रहा है वो है वाइट, गैब्रियल एंड सलीबा में, because they also have a pretty good run of fixtures, and there is a chance of them in game week 21 to 23 to have a double game week. So that way is also there is a very big option coming in for us, because right now this week Arsenal is playing Brighton and Hove Albion, and Newcastle है, Tottenham है उसके अगले हफ्ते, then you got United, Everton and then Brentford and City. So that is going to be a tricky spot for Arsenal, and especially in game week 19 जहाँ पे न्यूकासल के साथ खेल रहे होंगे. So that is also a very tricky spot in case we want to change it with White, Gabriel और Saliba. हमारे पास White पहले से ही है. If you don't forget, we've got already have White in place. We've got Dunk in place. We've got Cancelo. We've got Trippier. The only thing हमें ये देखना है कि अब हम replacement किसका लें. जेम्स का रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सो दैट हम आगे के लिए पूरा प्लान कर सकें. अभी एंडी रॉबर्टसन इज ऑल्सो डूइंग प्रीटी वेल. इन द पास्ट, सिंस गेम वीक 14, his stats have been outstanding. He's created the maximum number of big chances. He's चांसेस भी सबसे ज़्यादा उसने क्रिएट करे, 14 चांसेस. क्रॉसेस भी मैक्सिमम उसके हैं, एंड सक्सेसफुल क्रॉसेस एक्चुअली 15. सो ऑन दैट रॉबर्टसन कैन बी अ गुड बेट, एंड प्लस एक चांस ऑफ चेल्सी के साथ डबल गेम वीक इन 21 इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. सो दैट इज समथिंग वी हैव टू फिगर आउट व्हाट डू वी डू, बिकॉज चेल्सी का डबल गेम वीक एक आने वाला है, एंड उसके बाद फिर 21 में भी है, एंड देयर माइट बी अ डबल गेम वीक इन 23 एज वेल. सो दैट इज अ बिग ऑप्शन. नंबर 4th ऑप्शन जो मेरे पास है वो है स्वेन बोट्समैन. 4.4 के वैल्यू पे है. 4.4, यस यू वर्ड मी करेक्टली, एंड कैन बी अ डिफरेंशियल. अगर आपके पास ट्रिपियर है एंड अगर न्यूकासल ने क्लीन शीट रखी, स्वेन बोटमैन कैन गिव यू मोर पॉइंट्स, एंड दैट कैन बी अ बिग डिफरेंशियल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कि आगे अगर आपको डिफेंस के अंदर एक डिफरेंशियल वैल्यू चाहिए डबल पॉइंट्स के लिए, क्योंकि ट्रिपियर आपको पॉइंट्स दे ही रहा है. स्वेन बोट्समैन कैन बी अ बिग ऑप्शन. 4.4 पे है. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल ओन हिम, एंड ही इज एंड ऑल्सो न्यूकासल ने सबसे लीस्ट गोल अभी तक इस सीजन में कंसीड करें, 11. सो ऑन दैट ही कैन बी अ बिग ऑप्शन, इवन दो अभी तक इनका डबल गेम वीक का कोई ऑप्शन आया नहीं है. एंड so that is a big option for us. 7 Boatman 4.4, and it cannot be a very bad idea. So that is there. And अगर आपके पास पैटरसन है on your bench, मेरे पास पैटरसन नहीं है, अगर आपके पास पैटरसन है, then on rotation में इन दोनों को आप यूज कर सकते हो 7 बोटमैन को, बिकॉज लीड्स है, ब्राइटन है, फुलम, क्रिस्टल पैलेस, वेस्ट हैम यूनाइटेड, बोर्नमथ एंड लीड्स इज व्हाट यू हैव. एंड गेम वीक 24 के तक आप इनको आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो, पैटसन और स्वेन बोटमैन को. दे कैन गिव यू मोर पॉइंट्स एज वेल. 5वां ऑप्शन है एस्टुपिनिया और डंक. डंक मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आई कैन यूज हिम एज वेल, एंड प्लस डबल गेम वीक शायद आ जाएगा इनका 21 में. द अनाउंसमेंट येट टू बी मेड, सो देयर कैन बी अ बिग ऑप्शन फॉर स्वेन फॉर ब्राइटन एज वेल, कि उनके फिक्चर्स भी आर्सेनल, एवर्टन, लिवरपूल, लेस्टर, बोर्नमथ एंड क्रिस्टल पैलेस. सो 21 में वी माइट हैव लेस्टर सिटी के साथ, 21 इनका क्रिस्टल पैलेस है. 21 या 23 में क्रिस्टल पैलेस और बोर्नमथ के साथ इनका एक गेम हो सकता है. 21 में भी आ सकता है, लेस्टर सिटी एंड बोर्नमथ के साथ गेम हो सकता है. सो दोनों ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं, डंक का और एस्टुपिनिया का. एंड अगर इन केस यू डोंट वांट, दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट्स फॉर रीस जेम्स, क्योंकि वो लंबा गया हुआ है. एंड अगर आपको शॉर्ट टर्म में खेलना है गेम वीक 19 तक, देन लूक शॉ इज अ गुड ऑप्शन. He can be a good option because Wolves है अगला, and उसके बाद फिर बोर्नमथ है. Then you have City and Arsenal back to back. So that ways United might concede. So these two are going to be game week at least 19 तक. You have a good solid run of affairs that you can use Luke Shaw, and he will be playing क्योंकि Dalot I believe is injured. So and then you've got short term में if you want Cucurella, क्योंकि Cucurella का double game week है. नॉटिंघम फॉरेस्ट के बाद फिर है मैनचेस्टर सिटी एंड फुलम. सो अगर मैनचेस्टर सिटी के साथ अगर चेल्सी पॉइंट भी निकाल लेता है,
a draw. So he gets a clean sheet, and plus you're playing Fulham after that. So Kukurea can be a good option, and plus don't forget 23 and 21 might be options for double game week as well. Liverpool home and away. एक साथ में एक ही गेम वीक पे. लिवरपूल इज इन 21, सो इट कैन बी होम एंड अवे बोथ लिवरपूल एज वेल फॉर चेल्सी. सो काफी क्रैमिंग ऑफ फिक्सचर्स होंगे, डबल गेम वीक्स काफी आएंगे. यही चांस है, अभी कंफर्म होना बाकी है, बट अगर हुआ देन एक डबल गेम वीक ऑल्सो एक और आता है. तीसरा डिफरेंशियल पिक जो बहुत हो सकता है वो है मैट डॉर्टी का, टॉटनम हॉटस्पर्स. अभी तक सिर्फ 1% से लेस मैनेजर्स ओन हिम, एंड दे हैव गेम वीक 18 में विला के साथ है, देन पैलेस है, फिर डबल गेम वीक है आर्सेनल और सिटी का टॉटनम के साथ में, एंड देन अगेन फुलम, सिटी एंड लेस्टर till game week 23. So Doherty can be a good option for till game week 19 because clean sheet का chance है, but उसके बाद again you have to look for a replacement for him. तब तक क्या आपका प्राइस गिर जाएगा या बढ़ जाएगा, दैट इज समथिंग टू बी लुक्ड एट. एंड दो गोल तो मैट डॉर्टी ने 2 गोल्स 2 फ्रेंडलीज में मारे, बट फ्रेंडलीज में गोल स्कोर करना एंड मैच में गोल स्कोर करना आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स. So this is something which I am looking forward to in terms of as players whom I can bring in, because अगर मैं इन players की ही बात करूं, they can be a short term replacement, they can be long term replacements as well. So that is where I am standing for my defense line कि मैं इस हफ्ते शायद मैं कोई चेंज ना करूं, लेकिन अगर मैंने इस हफ्ते चेंज नहीं करा और जेम्स का प्राइस और गिर गया 5.8 से नीचे, बिकॉज काफी लोगों ने उसको हटाया होगा इस हफ्ते, बिकॉज जब से वो न्यूज आई है कि वो नहीं खेलेगा, a lot of people would have removed him. What I might do is I might remove, if I want to remove James and I can do a short term transfer. And if I want to do a short term transfer, I can go for a Kukurea. या मैं Thiago Silva के साथ जा सकता हूं. But again, a problem for me is that अगर मैं कुकुरिया को भी लेके आता हूं, उसका डबल गेम वीक है, मेरे पास व्हाइट का ब्राइटन एंड होव है, सो नॉटिंघम फॉरेस्ट भी है इस हफ्ते में, तो एक ही हुआ. गेम वीक 19 इज वेयर द डबल गेम वीक कम्स इनटू प्ले, राइट. सो मैं इस हफ्ते में शायद अगर मैं कोई चेंज ना करूं, या मैं अगर मेरे को करना है तो मैं शायद बोटमैन ले आऊं 4.4 का, मेरे को उसके बाद फिर क्या होगा कि मेरे को बैंक में भी ज्यादा पैसा मिलेगा. सो दैट वे आई कैन लुक एट इट. बट जेम्स को हटाना काफी इंटरेस्टिंग होगा इस टाइम पे, बिकॉज 19 में डबल गेम वीक है, 21 में डबल गेम वीक होगा, 23 में डबल गेम वीक होगा. सो उस हिसाब से मेरे को प्लानिंग करनी है कि मैं क्या ऐड कर सकता हूं, क्या सबट्रैक्ट कर सकता हूं, बिकॉज दैट इज वेयर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज गोइंग टू कम इनटू प्ले. हाउ मेनी डबल गेम वीक प्लेयर्स कैन आई प्ले इन वन गेम वीक. मैं आगे जाकर शायद फ्री हिट ले लूं 21 या 23 में, डिपेंडिंग ऑन हाउ फेवरेबल आर द फिक्सचर्स. सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर मी. बट एज ऑफ नाउ I will go in for, if I am thinking correctly, I may go in for a Trippier. मैं अगर ट्रिपियर को ट्रिपियर तो होगा ही, मैं जेम्स की जगह मैं अगर बोटमैन को ले लेता हूं, बोटमैन या शार, दोनों में से कोई एक भी ले लेता हूं, मैं फिर भी बहुत पैसे बचा लूंगा. 6.2 पे है, मैं अगर मैं शार लेता हूं तो वो 4.9 पे पड़ेगा, एंड स्वेन बोटमैन मेरे को 4.4 का पड़ेगा. एंड पिछले 4 गेम वीक्स में, गेम वीक 14 ऑनवर्ड्स, शार हैज गिवन मी 6-2-7-6. That is the number of points he's given me. And plus अगर मैं इसके फिक्सचर्स भी देखूं, न्यूकासल के फिक्सचर्स हैं, 18 में इनके पास लीड्स है, एंड देन 19 में आर्सेनल है, 20 एंड 21 में फुलम एंड क्रिस्टल पैलेस है, एंड प्लस अ डबल गेम वीक बिटवीन बोर्डमथ माइट ऑल्सो कम इन टू प्ले. सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. डू आई वॉन्ट टू डू अ डबलिंग अप ऑफ न्यूकासल राइट नाउ और आफ्टर द आर्सेनल गेम? सो देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर आई हैव टू लुक एट. और आई माइट नॉट डू एनीथिंग and I might go in just for a Kukurea. अगर मैं कुकुरिया के साथ भी जाता हूं, so that ways it is going to be a very interesting because he is a 5.2 कुकुरिया, and Chelsea के fixtures हमें पता ही हैं. अभी इनका है नॉटिंघम फॉरेस्ट, एंड देन देयर इज अ डबल गेम वीक बिटवीन सिटी एंड फुलम. वहां पे ये इंटरेस्टिंग हो सकता है. 21 में वी माइट हैव लिवरपूल होम एंड अवे. अभी के लिए तो लिवरपूल अवे है, देन लिवरपूल होम भी हो सकता है 21 में, विच इज येट टू बी कंफर्म्ड. और 23 में वेस्ट हैम के साथ लिवरपूल अवे हो सकता है, होम पे हो सकता है. सो मल्टीपल परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कैन बी कमिंग इनटू प्ले. बट राइट नाउ आई बिलीव आई विल स्टिक विद रीस जेम्स, going for a very safe option. I don't want to double up on anything right now. That is a very safe option, a very safe bet I am planning to do for this week. So the team for this week, what I am planning without any changes, without any कुछ भी 19-20 करे, if I still keep a 0.4 in my bank account which is going to remain
So my team should be like this, a 3-5-2 formation, keeping the standard formation. Kepa Arrizabalaga for at a Nottingham versus Nottingham Forest away. I've got Ben White playing Brighton and Hove Albion. Then I've got Cancelo who's going to be there. I've got Trippier who's going to be there, who's playing Leeds at home. Cancelo is playing Everton at home, so he will play because last game week में वो सब benches से आया था. So इस हफ्ते में वो पक्का starting lineup पे होना चाहिए. I hope होगा. Then in my midfield, it is a very sorted midfield. I feel it's a pretty sorted midfield. I've got De Bruyne, Saka, Almiron, Martinelli, and Rashford. I don't think so. I need to do any changes in this. Any changes. जो भी आगे करना होगा मैं game week 19 के लिए सोचूंगा, and keeping game week 19, 21, and 23 in mind. जो मैं Sunday को when we send across the video, that is something which I'm going to be looking forward to. Then we've got for my striking, I will keep Martial and I will keep Haaland as my captain. My bench remains unchanged. I've got Sanchez, Solanke, Dunk, and the injured Reece James as my team. I hope this team remains and does a good job for me in this coming game week, because अगर ये होगा, so we might do a lot of jumping around and we might be at a lot of places. So on that note, thank you very much for watching. Do like, share, subscribe, enable those notifications. And if you like the Reece James replacements, do let us know down in the comments. We'll be waiting for your feedback. Thank you very much. I'll see you guys in the next one.